अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ खूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन किस तरह से आप बनाएंगे। ऑर्गेन्जा और लेस की मदद से सिलाई करना, कटिंग करना और इस तरह से बनाएंगे कि सिलाई आपकी नज़र ही नहीं आएगी। हाइड करने का तरीका कि किस तरह से आप बनाएंगे जिसमें हमारी सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी जो हम ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाएंगे। करेंगे फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये कैप है हमारे पास। अब इसका हम इस्तेमाल करके डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपके पास जितना भी आपने चौड़ा रखना है, कम रखना है, उस लिहाज से आपने इस तरह से ले लेना है। ये लिप ग्लॉस का इस तरह से कैप है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कैप ले लिया है। अब इसकी चौड़ाई बता देती हूँ, छोटे वाले की चौड़ाई बता देती हूँ। जो आपको अच्छा लगे आप उसके लिहाज से रख सकती हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। जो इसके छोटा वाला है इसकी 1 इंच चौड़ाई है। ये हमारी बॉटल्स के कैप होते हैं या जो भी हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उनकी कैप होते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, ये छोटे वाले को हटा लूँगी। जो बड़ा वाला है इसको हम इस तरह से रख लेंगे, जो हमारा 1.5 इंच का है। अब उसके बाद इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। अब इस तरह से लाइन को हम सीधा कर लेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद अब उसके बाद इस तरह से हम हाफ को हम सेंटर में इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हाफ से कम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड का इस तरह से शेप दे देंगे। अब उसके बाद हम गैप दे देंगे, एक सूत का गैप देंगे। उसके बाद फिर हम इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। इस तरह से हम राउंड का शेप देते जाएंगे। तो इस तरह से हमने राउंड का इसके ऊपर ये शेप दे दिया है। बिल्कुल सही परफेक्ट हमारा ये शेप इस तरह से बन गया है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 गज़ की चौड़ी इस तरह से फ्यूजिंग पेपर ले ली है। उसके बाद इस तरह से 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई में फ्यूजिंग पेपर लेके उसके बाद मार्किंग करके निशान लगाने के बाद कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमारी ये पट्टी बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से ये मैंने पट्टियाँ बना ली हैं। बना के मैं इसको रख देती हूँ। जब भी मुझे कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो इससे मैं बना लेती हूँ। इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि हमारी कटिंग होके रखी हुई होती है। अब उसके बाद इस तरह से हमने ये ट्राउज़र ले ली है। अब ट्राउज़र लेने के बाद इसका हमने ऊपर से इसकी सिलाई कर ली है। अब इसका पांचा रह गया है। अब इसके पांचे को इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर हम रख लेंगे। इसकी हमने मेजरमेंट कर ली है। मेजरमेंट करने के बाद अब यहाँ हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। अब जो हमारा ये बनेगा उसके लिहाज से हमने 2 इंच जो हमने ट्राउज़र को कम रखा है, क्योंकि हम नीचे हम ऑर्गेन्जा लगाएंगे। तो इसके बाद ये हमारा जो कट वर्क है इसको सेंटर में हम रखेंगे ट्राउज़र के, जहाँ हमारा ये है। उसके बाद हम इसके ऊपर आयरन की मदद से इसको हम चिपका लेंगे, आयरन कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। आयरन हमने बहुत ही अच्छे से करनी है, इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया, प्रेस कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने इसको कपड़े के ऊपर फिक्स कर लिया है। अब फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा ऊपर कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। 1 इंच से कम हमने कपड़ा रखा है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा हम पट्टी ले लेंगे। अब पट्टी की मैं चौड़ाई बता देती हूँ। पट्टी की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। पांचे के लिहाज से हमने पट्टी की लंबाई ले ली है। अब उसके बाद इस तरह से हम पट्टी को नीचे रखेंगे सीधी साइड के ऊपर, और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इसके पूरे किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आएगी, उसके ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से इसके ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। इस तरह से कपड़े को हमने ये फ़िक्स कर लिया। इससे हमारे आसानी से सिलाई लगती है जब हम ये इस तरह से सिलाई लगा के इसको फ़िक्स कर लेते हैं। अब इसके किनारे के ऊपर फ्यूजिंग पेपर के साथ हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। इसके कोने के ऊपर स्टॉप करके इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे, और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर ये हमने बहुत ही स्लो स्लो सिलाई लगानी है, आराम से लगानी है। एकदम हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, ताकि हमारी फिनिशिंग आए, परफेक्ट हमारी इसके ऊपर ये सिलाई लगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब इस तरह से इसके राउंड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाते जा रहे हैं। पूरे इस तरह से हमने ये ट्राउज़र के पांचों के ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी परफेक्ट इस तरह से सिलाई लग गई है राउंड में। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये परफेक्ट राउंड में सिलाई लगी है, गुलाई में हमने लगाई है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमने इसको बनाया है उसी शेप में हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से।
राउंड में 1 बूट का हम मार्जिन कपड़े का रखते हुए बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। जो हमारा ये कपड़ा है इसको हमने इस तरह से हटा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद जो हमारे ये राउंड है इसके कोने हैं इसके ऊपर हम कट लगाएंगे। ये हमने कट ध्यान से लगाना है, ये सिलाई के ऊपर हमारा कट ना आए। सब के ऊपर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। ये बहुत ही आसानी से इस तरह से हमारे पलट जाएंगे, आसानी से इसका शेप बन जाएगा। अब इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी, उसके बाद प्रेस कर लूँगी और उल्टी साइड के ऊपर जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से इस तरह से प्रेस हो गया है कि हमारे इस तरह से फिनिशिंग आ गई है। और जो हमारा पीछे जो हमारा कपड़ा था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यूँ फ्यूजिंग पेपर को इससे हमने इस तरह से हाइड कर लिया है, छुपा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से हमने ये ऑर्गेन्जा ले लिया है। अब ऑर्गेन्जा को इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी ऑर्गेन्जा ना निकले। तो इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। हमने इसको 2 हिस्सों में इस तरह से पलट दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह से जो हमने ये बनाया था कटवर्क उसको हम इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ किस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये एक ही सिलाई में हमारा ऑर्गेन्जा और नीचे के कपड़े के ऊपर हमारी सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हमने ये ऑर्गेन्जा ले लिया है। नीचे हमने पहले ये ऑर्गेन्जा रख लिया है, उसके बाद जो हमारी ये पट्टी है इसको हम रख लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। एक ही सिलाई में हमारी ये ऑर्गेन्जा लग जाएगी और नीचे की जो हमारी पट्टी है उसके ऊपर भी सिलाई लग जाएगी। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। अब सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब उसके बाद ये देख लें हमारा कितना नीट और क्लीन परफेक्ट हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है उसके ऊपर हम ये लेस लगाएंगे। अगर आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं और अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप पेंटेक्स भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत ही खूबसूरत प्यारा लगता है। इसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई के ऊपर इस तरह से हमने लेस को रख लिया। उसके बाद हम इसके ऊपर ये लेस को अटैच कर रहे हैं। एक साइड के ऊपर हम लेस की सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से एक साइड के ऊपर हमने ये सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर ये सिलाई लगा रहे हैं। इससे हमारी लेस बिल्कुल सही परफेक्ट इसके ऊपर बैठ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये इस तरह से ये लेस लग के तैयार हो गई है। तो ये हमारे ट्राउज़र का इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम जो ट्राउज़र जो हमारा पांचे का जो हम चौड़ाई ले रहे हैं इसकी हम चौड़ाई ले रहे हैं 10 इंच। ये हमारा इस तरह से 10 इंच पे ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर कट वर्क बनाया है, ऑर्गेन्जा लगाया है और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारे ट्राउज़र बन के तैयार हो गया है। ये हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक है। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा इस तरह से हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। और अगर आप चाहें तो इस तरह से अपनी आस्तीन के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। कमीज़ के दामन के ऊपर भी इसी तरह हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तरीका बनाने का सेम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।